सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और 40 से अधिक सांसद विधायकों पर मुकदमा किया गया है दर्ज। बीजेपी ने सिर्फ गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वह पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए बिहार विधानसभा पहुंच जाना चाहती थी। पटना के गांधी मैदान से बीजेपी का यह जत्था सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचा, जहां इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। बिहार पुलिस के समझाने और मना करने के बावजूद भी बीजेपी का यह जत्था बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन बिहार पुलिस के मना करने और रोकने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे किया और पीछे से पत्थर भी फेंके, जिस कारण बिहार पुलिस ने भाजपा के इन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हल्का पुलिस बल का प्रयोग किया। पानी की बौछारें भी इन पर की गई ताकि यह जत्था तितर बितर हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने बिहार पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस बल प्रयोग के कारण उनके बीजेपी कार्यकर्ता जहानाबाद के विजय सिंह की मौत हो गई है। लेकिन बिहार पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य पर यह नकारते हुए कहा है कि विजय सिंह तो डाक बंगला चौराहा पहुंचे ही नहीं थे, वो तो छज्जू बाग के रास्ते आगे बढ़ गए थे और कहीं पर वह चक्कर खाकर गिर पड़े थे। उनके साथ के जो सहयोगी मित्र थे भरत प्रसाद, उन्होंने उनको रिक्शे पे लाद कर तारा नर्सिंग होम ले गए, लेकिन वहां पर उनके शरीर की कोई भी प्रतिक्रिया न देखने पर उन्हें पीएमसीएच भेज दिया गया, जहां उनके मौत की पुष्टि कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि बेवजह के इस प्रदर्शन में जो गरीब भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा और किसके कारण हुई है। विधानसभा का यह मानसून सत्र जो 5 दिनों का चलता है, जिसमें विपक्ष को सदन के अंदर सवाल करने चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए था, सरकार के जवाब को सुनना चाहिए था, तब यह बीजेपी गांधी मैदान में धरना दे रही थी, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। सदन के अंदर तेजस्वी यादव के जवाब को सुनने के बजाय उन पर कुर्सियां उठाकर फेंक रही थी। क्या यह सही है? 17 साल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी काबिज रही, तब उन्होंने शिक्षकों की भलाई के लिए क्या क्या किया था, कितने बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरियां बांटी थी। लेकिन मात्र 10 महीने उप मुख्यमंत्री के पद से हटे हुए बीजेपी को हुआ है और वह तेजस्वी यादव से यह मांग कर रहा है कि आपने अभी तक 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां नहीं बांटी। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमने 3 लाख से ज़्यादा भी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सरकार रहते रहते 10 लाख भी सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार प्रति वर्ष बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ नौकरियां बांट पाई है? 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरियां देश के बेरोजगार युवाओं को दे पाई है? इस पर भी बीजेपी को आंदोलन करने की आवश्यकता है। इस खराब मौसम में बेवजह बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है, जिसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता जहानाबाद के विजय सिंह की मौत हुई है, बल्कि दर्जनों बिहार पुलिस भी घायल हुई है, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। आखिर क्यों? क्या बीजेपी सत्ता से हटते ही बिहार को बर्बाद कर देना चाहती है? बीजेपी के एक एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है कि हम बिहार में आग लगा देंगे, तो क्या वह बिहार में आग लगा देना चाहते हैं सिर्फ सत्ता के खातिर? बीजेपी जो सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से चार्जशीटेड होने के कारण त्याग पत्र मांग रहे हैं, एक बार बीजेपी के बाहुबली सांसद, बलात्कारी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो चार्जशीटेड हैं, उनसे भी त्याग पत्र मांगना चाहिए। बीजेपी को इस दोहरे चरित्र पर रोक लगानी चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए।